मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैंने प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में बेसहारा गौवंश के लिए एक गौशाला चलाई है। मैं पिछले 4 महीने से इसको चला रही हूँ। इस सेवा की जो मुझे प्रेरणा मिली है वो एक बहुत ही छोटे बेसहारा गौवंश से मिली थी, जो कि नाले में गिरा हुआ था कुत्तों से बचने के लिए बहुत सुबह में। तो जो न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने पापा से कहा कि आप मेरी हेल्प कर देंगे इस बछड़े को निकालने में। तो मेरे पापा ने हेल्प की। तब से वो बछड़ा मेरे पास घर पे ही रह रहा था। तो उसमें सब चीज़ें थी। वो नाराज़ अगर हो जाता था तो वो घास नहीं खाता था। उसे आधा घंटा तक मैं पुचकार के मैंने कहा नंदी घास खा ले, तो वो घास के लिए एग्री होता था। तो मुझे उससे अटैचमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि ये स्थिति सिर्फ इसी बछड़े की नहीं है, और भी बछड़े होंगे जो कि मैंने ये वाली चीज़ हमेशा इग्नोर की होगी। मुझे ये सब चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि जहाँ पर भी मैं निकलूँगी, जो मेरा एक रेगुलर रास्ता है, ऑफिस जाने का रास्ता है, या मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, तो मैं नोट करूँगी कि मुझे कौन मिल रहा है। तो मुझे बहुत छोटे छोटे बछड़े मिलना स्टार्ट हो गए। तो मैं देख रही हूँ कि वो बेचारे कूड़ा ही खा रहे हैं, या लोग उनको डंडा मार रहे हैं। कोई भी अपने घर के बाहर उसको बैठने नहीं दे रहा। दिन में कोई लोग नहीं बैठने देता अपनी शॉप या घर के बाहर। और रात में कुत्ते बेचारे, ये जो कुत्ते होते हैं, ये इन बेचारे गोवंश को दौड़ाते रहते हैं। ये भी इन बेसहारा गोवंश को बैठने को भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो मैं जगह जगह ही जिमाती रही, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनके लिए कोई लैंड परचेज़ कर लूँ या कोई प्लॉट परचेज़ कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो मुझे बस, मेरे पास घास की कैपेसिटी थी, तो मैं घास से इनको जिमाती थी। तो मेरे बछड़े उठना स्टार्ट हो गए। कसाई लोग क्या करते थे कि रात में ले जाते थे। तो मुझे, अगर आज मैं एक बछड़े को जिमा रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि उस बछड़े को मैं कल भी जिमा पाऊँगी कि नहीं जिमा पाऊँगी। तो ये सब चलता रहा। मुझे उसके बाद इतने छोटे बछड़े मिलने स्टार्ट हो गए, जो कि एक कुत्ते के साइज़ के थे, जो कि मुझे पता है कि अगर आज ये है सड़क पे तो कल शायद ना हो, क्योंकि उसको कुत्ते ही फाड़ जाएंगे। क्योंकि इस तरीके के भी कुछ केसेस हुए हैं मेरे बेसहारा गोवंश के साथ में, कि जिनको कुत्तों ने काट लिया, वो नाली में गिर गए और वहाँ से उनको कीड़े लग गए। तो मैंने ये अभी 9 दिसंबर से मैंने इस गौशाला को स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अभी स्टार्ट करना ही होगा। मैं इनके लिए हेल्प ज़रूर कलेक्ट करूँगी, जितना मुझसे खुद से होगा मैं अपनी सारी सैलरी इसमें लगा दूँगी। तो मैंने यही सब किया कि मैंने स्टार्ट किया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरी इस सब में हेल्प की। मैंने ये स्टार्ट किया था 10 बेसहारा गोवंश से, जिसमें कि एक गाय भी थी। लेकिन अब मेरे पास टोटल में 21 गोवंश हो गए हैं, जिसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, थोड़ा मीडियम भी है, और इसमें 3 गायें हैं, जिसमें कि 2 गायें बिल्कुल दूध नहीं देती। हम अपने लिए तो ये वाली चीज़ सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कभी अलग ना हो, या हमारे पेरेंट्स को कभी हमसे अलग ना होना पड़े। लेकिन ये वाली सोच हम, एक जो गाय है और जो उसका बछड़ा है, उसके लिए हम ये वाली सोच उनके लिए अप्लाई नहीं करते। हमें सोचते हैं कि ये तो जानवर है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फीलिंग सबके अंदर होती हैं। एक जब गाय बछड़ा देती है, तो डे 1 से ही इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है कि इस बछड़े को बस अब छोड़ना है, बस इसे छोड़ना है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बेचारी जो एक गाय है, जो कि एक बेजुबान है, बेजुबान प्राणी है, उसके मन पे क्या बीतेगी, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते। या फिर उस बछड़े का सड़क पर छोड़ने के बाद उसे कुत्ते काट लेंगे या उसे कसाई ले जाएंगे, मतलब हम बिल्कुल निर्दयी हैं। हालांकि हम में से जो ये सब काम करते हैं, जो कि ये छोड़ने का काम करते हैं, हम रोज़ पूजा करते हैं। हम श्रावण में भी शिव जी को रोज़ जल चढ़ाते होंगे, रोज़ नंदी पूजते होंगे, लेकिन हम अपने बछड़ों को सड़क पर बाहर छोड़ देते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी, मतलब बिना किसी गिल्ट के, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये मतलब एक फालतू की चीज़ है, बस इसको निकाल दो। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम वैसे तो कहते हैं गाय एक माता है, लेकिन जब वो ही माता दूध देना बंद कर देती है, तो वो माता हमारी होनी बंद हो जाती है क्या, कि हम उसको भी सड़क पर छोड़ देते हैं। वो भी बेचारी कूड़े पर डिपेंड हो जाती है। लेकिन जो गाय दूध नहीं देती, उनके लिए थोड़ा थोड़ा लोगों में दया रहती है कि चलो बुधवार में घास डाल देंगे या कुछ भी, वो सोच सकते हैं उसके लिए। मतलब उसे, मतलब मुझे कुछ उम्मीदें रहती है कि शायद एक गाय को तो अगर कोई घास नहीं भी डालता होगा तो रोटी तो दे ही देगा। अगर वो सड़क पर छोड़ दी गई है, तो गाय के लिए एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा लोगों के मन में। लेकिन जो एक बछड़ा है, वो तो
बेचारा जब किसी के घर पे था वो जब भी फालतू ही था, जब वो सड़क पे आ गया वो जब भी फालतू ही है, क्योंकि कोई अपने घर के बाहर नहीं बैठने देगा, कोई अपनी शॉप के बाहर नहीं बैठने देगा। और रात में इनको कुत्ते ही दौड़ाए रखते हैं। इन बेचारों को बैठने के लिए सिटिंग स्पेस भी नहीं मिल पाता कि अगर इनकी इच्छा है कि हम थक चुके हैं, हमसे और नहीं खड़ा हो सकता, तो हम बैठ जाएं। इनके पास, बेचारों के पास सिटिंग की भी अरेंजमेंट नहीं है। अगर ये जब बैठना चाहते हैं ये नहीं बैठ सकते। मेरे पास जो भी बेचारा गोवंश आता है वो बेचारा पहले दिन तो बिल्कुल घास नहीं खाता, उसे पूरा वो बेचारा एक दिन तो बिल्कुल ही बैठा रहता है, वो इतना थक जाता है। ये वाली चीज़ मैंने नोट किया अपने सारे बेचारा गोवंश के साथ में, जिसको मैं सड़क पर लेकर आई हूँ। और मैं पूरे टाइम इन्हीं सब में इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं इनके लिए बहुत कुछ सोचती हूँ और बहुत कुछ मुझे समझ में भी आ चुका है इनकी जो स्थिति है। इधर भूमिया के पास में 15 बछड़े के आसपास में थे, वहाँ पे अब एक भी बछड़ा नहीं है। एकदम फुल साइज एक बिजार बचा हुआ है, जो कि कसाईयों के कंट्रोल में नहीं आया, इस वजह से वो बचा हुआ है। नहीं तो उन्होंने स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, बस एक्स्ट्रा लार्ज साइज बचा हुआ है, बाकी सब साइज वो उठाकर ले गए हैं। तो ये सब में हेल्प जो भी लोग कर रहे होंगे, हालांकि इसमें कुछ इंटरनल लोग भी होंगे शामिल, जो कि मुझे पता है कि हैं शामिल। ये सब लोग मिलकर इन सब बछड़ों को उठवा रहे हैं और इस सब के लिए इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही आनी है। मुझे नहीं पता मैं ये सब कन्वे करके मैं इनकी क्या हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन इस सब के लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी। जो कि इनके साथ हो रहा है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि आई हैव अ वॉइस और मैं वो रेस ज़रूर करूँगी। मैं इनके लिए जितना हो सकता है मैं अपने तन मन धन से जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन अगर इसमें कोई गवर्नमेंट हेल्प मिल जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इन बेसहारा गोवंश के लिए। योगी जी की सरकार आ चुकी है, मुझे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इसी सरकार में बछड़े बच भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। मुझे ये नहीं पता मुझे ये कब तक मिलेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूर ही मिलेगी। हालांकि इस तरीके की कुछ अफवाहें हैं, मतलब आसपास मोहल्ले में, कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है। मैं जहाँ से भी घास वगैरह परचेज़ करती हूँ, मुझे वहाँ से भी एक दो ने कहा है कि आपको तो इतनी अमाउंट मिल रही है। मैंने कहा अच्छा ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है और मुझे ही नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि जिसकी नीयत 10 रुपये भी खर्च करने की नहीं है मेरे बेसहारा बछड़ों के लिए, वो तो अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकता है कि हाँ ये इतना इतना जो एक्सपेंस कर रही है, ये एक्सपेंस अपनी तरफ से तो कर ही नहीं सकती। मुझे इस तरीके की भी चीज़ें सुनने में आई है कि मेरे पास तो इतना चंदा आता है, मैं वो सब इन बछड़ों की सेवा करने के बाद भी मेरे पास बच जाता है, वो मैं सेव ही कर रही हूँ। मतलब हद है, लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। मेरे पास बिल्कुल भी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर जो मेरा रेंट है वो 4000 का रेंट है, जहाँ पर कि 17 गोवंश है। एक और साइड है जहाँ का रेंट 1000 रुपये, 2 गोवंश मेरे पास घर पे हैं। टोटल में मेरे पास 21 गोवंश हैं। जो मुझे सेकंड जगह परचेज़ रेंट पे लेनी पड़ी, वो मुझे लेनी पड़ी। एक बछड़े को अभी 2 महीने पहले जैन पेठे वाले की तरफ से बचाया गया था, रात के 9 बजे के आसपास में। उसको उधर हाँक कर लेकर जा रहे थे। तो अब हालांकि मुझे पता रोज़ के बहुत बछड़े जगह जगह से उठाए जा रहे हैं, मैं सबको नहीं बचा सकती। कुछ अच्छे लोगों ने उसको बचाया और उनको मेरी इस जगह का पता था, उन्होंने मुझे कॉल किया। हालांकि मेरी ये जगह पूरी भर चुकी थी, मैंने इसके लिए एक और जगह अरेंज की। और मेरा ये है कि एक बार कोई मेरे पास आ गया, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या कैसा भी है, मैं उसको ना छोड़ूं। हालांकि जहाँ पे वो जो दूसरी जगह है वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कि मैं जब से भी उनको मैंने बांधना स्टार्ट किया है, तो वो या तो प्लॉट बिक जाता है या फिर उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह रहता है, जिसकी वजह से वो खाली करवा देते हैं। मेरे अभी लास्ट 3 डेज़ इसी सब में चले गए कि मैं इनके लिए कहाँ प्लॉट अरेंज करूँ, क्योंकि जिसके पास है वो मना कर देते हैं या फिर उन्हें ज़रूरत नहीं है रेंट पर देने की। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह अरेंज हुई। वे बेचारे 2 बछड़े हैं जो किस तरीके के हैं। अब मुझसे ये वाली चीज़ नहीं होती कि अभी 1.5-2 महीने पहले तो बेचारा एकदम मतलब बिल्कुल काल के ग्रास से आया निकल गया, मैं उसे दोबारा से सड़क पे छोड़ दूँ कि ठीक है मेरी औकात इतनी थी कि ठीक है बस मैं तुझे 2 महीने और बचा पाई, बाकी अब तो कट ले, ये मुझसे नहीं होता।
हालांकि जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ मुझे कहते हैं कि तू कब तक करेगी इतना, मतलब बिल्कुल अपनी पूरी सैलरी दे देगी। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अभी मुझे करना पड़ रहा है ना अपनी तरफ से, मैं कर दूँगी। हालांकि कम से कम किसी की जान तो बच रही है, इनके लिए सपोर्ट भी आएगी, मुझे सबकी भी पूरी उम्मीद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे एकदम फुल कैपेसिटी में सपोर्ट कब मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प है इनके लिए स्पेस की, क्योंकि स्पेस जो जहाँ पर ये मेरे 17 गोवंश हैं, ये भी छोटा ही पड़ जाता है। और मुझे ये नहीं पता कि जो छोटे छोटे गोवंश है ये मुझे कब कौन सी गली में कैसी हालत में टकरा जाएँ। तो मुझे कम से कम 5-6 बछड़ों के हिसाब से स्पेस अपने पास एक्स्ट्रा भी रखना होता है कि मैं किसी एमरजेंसी केस को अपने पास रख सकूं। मेरे पास कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं कहीं पर लिख कर नहीं दे सकती, लेकिन ये मैं पब्लिकली कह रही हूँ, मेरे पास कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है। अब चाहे जिसको जैसे भी लगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसकी जो छोटी सोच होती है ना, कि जिसको पता है कि वो खुद से तो 10 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता, तो उसे ये वाली बात कहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगी कि मैं अपनी फुल कैपेसिटी से इन पर 22, 23, 25 हज़ार रुपये खर्च कर रही हूँ। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर मेरा इतना बड़ा दिल है, मेरे पास एक दया है, एक दया की भावना है, इन बछड़ों के लिए एक लगाव भी हो चुका है मुझे इन बछड़ों से, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे पास इतना एक ब्यूटीफुल हार्ट है, ये उनकी खुद की गंदी और छोटी सोच है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि कोई अपनी तरफ से तो नहीं करेगा, उसके पास आ रहा होगा। तो इतना सोचने के लिए, इतने सोचने की ठेकेदारी तुम्हें किसी ने नहीं दी कि तुम इतना सोचो मेरे बारे में, जिससे कि मेरी गौशाला में आके एक रोटी नहीं दी जाती। वो मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा है कि मेरे पास तो पता नहीं कितनी लाखों की गवर्नमेंट सपोर्ट आ रही है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बल्कि कुछ यहाँ पे आसपास में कुछ शरारती तत्व ऐसे भी हैं कि जैसे एक बार गोबर की जगह, मतलब गोबर कहाँ पे डालना है उसके लिए कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो कुछ वैसे शरारती तत्व भी आ जाते हैं उस झगड़े में शामिल होने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी गौशाला, ये जो तुम्हारी जो ये है, ये तो कोई गौशाला नहीं है। मैंने कहा सेवा तो है ना, या सेवा भी नहीं है, या मुझे पहले कोई सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा ये सब स्टार्ट करने के लिए कि हाँ ठीक है, अभी किसी ने मुझे कह दिया कि ये गौशाला तो है ही नहीं, तो अभी के लिए मेरे पास जितने भी है उन्हें मैं बाहर छोड़ दूँ कि ठीक है, पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन ले लूँ। एक मुझे सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में अपनी गौशाला का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। मैं कहती हूँ अगर मेरी गौशाला का रजिस्ट्रेशन अगले 10 साल तक भी नहीं होता है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मेरी गौशाला में सर्वाइवल होता रहे, मुझे रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फाइनेंशियली हेल्प मिलती रहे। अगर आप मुझे पैसे भी नहीं देना चाहते, आप मेरी गौशाला में घास डलवाना चाहते हो, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे उससे भी मैं घास ही परचेज़ करूँगी। तो आप मेरी गौशाला में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप घास प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर जो मेरा रेंट है आप वो रेंट भी शेयर कर सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। और अगर इस तरीके की मेरे पास कोई गवर्नमेंट सपोर्ट होती है तो सबसे पहले मैं एक लैंड ही परचेज़ करती, क्योंकि मुझे जगह की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनको स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ी घिचपिच सी रहती है, लेकिन बस ये है कि सर्वाइवर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ठीक है बेटा, तू इस तरीके से एडजस्ट हो जा। मुझे पता है मैंने इस यहाँ पे किस तरीके से बछड़ों को रखा हुआ है। और कुछ इस तरीके की भी शरारती तत्व हैं, मतलब जो कि क्योंकि एक मैं फ़ीमेल हूँ, तो मुझे भी बहुत मतलब सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, ये मतलब इसको दबा लो, मतलब इसको कुछ करने ना दो, हम तो नहीं कर रहे तो ये क्यों कर रही है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मैं ओपनली कह रही हूँ, किसी में कोई मजाल नहीं है कि जो मेरी इस सेवा को बंद कर सके, स्पेशली तब तक जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तो किसी की मजाल नहीं है जो कि इस सेवा को बंद करके दिखा सके। तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चाहे मुझे किसी भी चीज़ में चाहे बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन मैं अपनी इस सेवा के लिए इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर इन बछड़ों पर कोई भी दिक्कत आई तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि मैं इनके लिए क्या कर बैठूँगी, वो टाइम आने पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है, मैंने एक बहुत ही साहस वाला काम किया है ये स्टार्ट करके, जो कि मतलब मुझे हर दिन के लिए मैं
मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल फ़ील करती हूँ कि जैसे अगर कोई भी यात्रा है तो मुझे कहीं भी पे भी जाना है तो मैं सिर्फ वो ही यात्रा कर सकती हूँ जो कि मैं सुबह में चली जाऊँ और मैं शाम में आ जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं टोटली ही मैं अपनी गौशाला का खुद ही देख रही हूँ। पहले मेरा भाई भी हेल्प कर देता था, अब वो थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो गया है, तो अब मैं सब चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। इनका घास का करना, इनके लिए घास परचेज़ करना, इनका गोबर हटाना, इनका गोबर डाल के भी आना, सब चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन मुझे इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना तन मन धन इस सब में लगा रखा है। लेकिन जो बात है ना वो धन की, वो मेरे पास सिर्फ एक लिमिटेड है। अगर मैं 10 बछड़े तक आराम से जिमा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी हाफ़ सैलरी के आसपास लग जाता है, इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन एक टोटल ही कंप्लीट मेरी सैलरी जा रही है, इनफैक्ट जो मेरी पहले की कुछ सेविंग्स थी हर महीने उसमें से भी जा रहा है। तो मेरे लिए ये कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं है, आप मेरी गौशाला में डायरेक्ट घास ही दिलवा दीजिए, क्योंकि घास तो नहीं मैं रख सकती ना अपने लिए, मतलब उसका मैं अमाउंट में तो नहीं कन्वर्ट कर सकती ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी गौशाला में सिर्फ़ और सिर्फ घास डलवा दीजिए, इतना आप कर दीजिए। मतलब जो कि ये डबल सोच रखते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुझे कोई इशू नहीं है, वो मुझ पर कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं। इसी की वजह से ये मैं गौशाला मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं चला रही हूँ इसको। हालाँकि कई बार मुझे एक डर लग जाता है कि शायद किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी मतलब मुझे हो जाए तो इनका क्या होगा। तो हालाँकि लाइफ अनसर्टेन होती है, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि कल वो ज़िंदा होगा या नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें मतलब भगवान पर है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर लगे रहोगे तो होगा ज़रूर होगा। इसलिए अगर कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देना चाहता है प्लीज़ आगे आइए। जो गौशाला ऑलरेडी रजिस्टर्ड है शायद वो आपके कंट्रीब्यूशन के बिना भी चल जाएंगी, लेकिन मेरी गौशाला में कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं है। तो प्लीज़ इस सब में आगे आइए। जो मेरे पास जो कंट्रीब्यूटर थे उसमें से मतलब कुछ हट गए हैं, इस वजह से भी मैं काफ़ी एक डिप्रेशन में आई थी कि पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं। लेकिन अब मैं दोबारा से हेल्प के लिए पूछ रही हूँ। और इसी वजह से मैं पब्लिकली हेल्प के लिए पूछ रही हूँ। अगर आप कंट्रीब्यूट